अब हम सेकेंड गेट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर गेट। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है आर गेट का। इसमें दो इनपुट दिखाई दे रहे हैं और एक आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं दो इनपुट है तो इसके मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये ट्रूथ टेबल में दिखाया है कि 0 0 पे हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है 0, 0 1 पे आउटपुट दिखाई दे रहा है 1, 1 0 पे आउटपुट दिखाई दे रहा है 1 और 1 1 पे भी आउटपुट दिखाई दे रहा है 1। जैसा कि अभी मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट पे एंड गेट वाले एक्सपेरिमेंट में ही बता दिया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 का मतलब ये होता है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब 1 का मतलब हाई वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट और 0 मीन्स 0 वोल्ट। तो आर गेट में अगर आप ट्रूथ टेबल को ऑब्जर्व करें तो एक ही केस में हमें 0 मिल रहा है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि आर गेट में यदि एक भी इनपुट हाई हुआ या सारे इनपुट हाई रहेंगे उस केस में आउटपुट हाई मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आउटपुट हमें 0 0 के केसेस में आउटपुट हमें 0 दिखाई देगा। और गेट का सिंपल आपको मालूम है और ट्रूथ टेबल भी आपके सामने है। कनेक्शन वही है, पिन नंबर 14 को हाई वोल्टेज देना है, पिन नंबर 7 को लो वोल्टेज देना है या माइनस वोल्टेज, और 5 वोल्टेज का डीसी वोल्टेज देना है। ठीक है, आप अपना घर में भी इस चीज़ को कर सकता है। एक 5 वोल्टेज का बैटरी का व्यवस्था करिए या 4.5 वोल्टेज का बैटरी का व्यवस्था करिए। और आईसी वही 14 पिन नंबर है, इसका भी जो कनेक्शंस है 1 2 इनपुट है 3 आउटपुट है, 1 2 इनपुट है 3 आउटपुट है, 4 और 5 इनपुट है 9 आउटपुट है, और 10 और 9 इनपुट है 8 आउटपुट है, 13 और 12 इनपुट है 11 आउटपुट है। इसी आईसी अपने को कैसे दिखेगा, इसमें से आपको औसत अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईसी ये है, इसका पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ग्राउंड दे दिया, 8 इधर नीचे साइड का 8 9 10 11 12 13 14 को वीसीसी वोल्टेज दिया। अब इस ओरिजिनल फॉर्म में देख लेते हैं जो अपने वोल्टेज ये वीसीसी अपना पावर सप्लाई से दे दिया, ये अपने एक अलग से सप्लाई बनाया था, वीसीसी दे दिया प्लस माइनस, पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर दिया, 14 को हाई वोल्टेज दिया प्लस 5 वोल्टेज, और पिन नंबर 1 2 इनपुट कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 3 एक रेजिस्टेंस का थ्रू एक एलईडी लगाया ताकि आपको दिखा सकते हैं इसका पिन नंबर 3 में लो या हाई वोल्टेज आ रहा है या हाई या लो वोल्टेज आ रहा है। और गेट का एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आईसी यूज़ किया है 7432। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और आप खुद भी खरीद सकता है और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता है। ज़्यादा इसमें कोई कॉस्टली आइटम नहीं है, 10 से 15 रुपए में पूरा एक्सपेरिमेंट का मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। आप स्वयं भी करके देख सकता है। इसका ट्रूथ टेबल के बारे में बताने के लिए बुंदेला जी अभी आगे का इसका ट्रूथ टेबल समझाएंगे। 1 और 2 इनपुट और 3 आउटपुट में हाई लो का कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस आ रहा है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये आर गेट की ट्रूथ टेबल दिखाई दे रही है। 0 0 इनपुट पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल रहा है, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। इस ट्रूथ टेबल को मैं ये ब्रेडबोर्ड और आईसी की सहायता से मैं आप लोगों को वेरीफाई करके बता रहा हूँ। ये 2 स्विच हैं, ये मेरे पास इनपुट का काम कर रहे हैं, ये दोनों ऊपर है मतलब 0 0 अभी 0 0 है, और ये आर गेट में यहाँ से आईसी से कनेक्शन जा रहा है। ये इनपुट दिए 1 और 2 पे और 3 नंबर पे आउटपुट। तो मुझे किस पे फोकस करना है, इस आउटपुट पे। ये आर गेट का आउटपुट है और ये इनपुट है। तो अब पहला केस लेते हैं, दोनों इनपुट 0 0 है, ए और बी जब दोनों 0 0 है तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्विचेस ये ऊपर है मतलब 0 है तो आउटपुट 0 मिल रहा है। 0 हम कैसे कहेंगे, एलईडी नहीं जल रही है मतलब मेरा 0 है।
तो ये पहला केस। दूसरा केस, एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट मिलना चाहिए 1। तो देखिए एक इनपुट मैंने 0 किया, हाँ एक इनपुट मेरे पास है 0, अब दूसरे को किया मैंने 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है 1। तो ये दूसरी लाइन भी हमने वेरीफाई कर ली। अब तीसरा केस, फिर 1 और 0, तो अब देखिए इस स्विच को मैंने 1 किया था, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्विच को 1 कर रहा हूँ और इस स्विच को ऊपर करके ये 0 कर रहा हूँ, ये 1 और 0, तो फिर से मुझे 1 मिल रहा है। यहाँ आउटपुट आप देख सकते हैं इस आउटपुट पे, ये तीसरी लाइन भी हमारी वेरीफाई होती है। अब हम चौथा केस लेंगे 1 1, मतलब दोनों स्विच को किस पे लेके आएंगे 1 1 पे। तो ये दोनों स्विच ये 1 पे है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दूसरे स्विच को भी 1 पे लेके आ रहा हूँ, ये स्विच भी 1 है, ये स्विच भी 1 है, तो आउटपुट मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1। आउटपुट ट्रूथ टेबल में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ एलईडी पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये इस बार ये आर गेट के ऑपरेशन को या उसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है।